जय जिनेंद्र। आऊं कल्पना लालका बोला थी। असी ओबेरॉय में रहता ने असी नवो कम मड़े कराया आयो तो उनमें रसोड़े में असी बेलंजा वारे जो सलाह गेड़ा आयो ने उन्हीं जो असी उन्हीं के मड़े चई ने मड़े कम कराया आयो तो असांखे बहुत संतोष है ने बहुत सारो कम थियो है। असांजो कम नेरी ने ॿिया केतिरा ॼण असांजो रसोड़ो नेरेला आया એટલે असांखे बहुत सारो लॻे थो ने असांजो बेलंजा वारा दीपेश भाई ऐं से असांजो कमु असांजे मन प्रमाणे बहुत सरस करी ॾिना आहियां એટલે असांखे बहुत संतोष आहे। हाणे तूं हम केतकी लालका। हम लोग इधर मुलुंड एनिग्मा ओबेरॉय एनिग्मा में रहते हैं एंड वी हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज होम मतलब घर एक सपना होता है। तो जैसे ही पोजीशन मिला तो वी वर लाइक हंटिंग के किससे किचन करवाएंगे, किससे इंटीरियर करवाएंगे। तो ऑनलाइन गूगल सर्च नावाडेज हम लोग को सब हैंडी होता है, तो ऑनलाइन पे भी सर्च किया तो भी कम थ्रू के चलो बेलेजा गुड है, उसका रिव्यूज़ अच्छा है, तो फ़ोन कॉल किया। देन वी वेंट टू वुड मॉल थाने। जैसे वो हमारे लिए एक्सटेंडेड फैमिली है तो वी वर हैव अ थॉट कि भाई उनसे इंटीरियर करवाएं। एंड जैसे ही वहाँ पे जाके बेलेजा का नाम भी देखा तो दे वर टाई अप विद देम, तो खुश हो गए हम लोग। एंड बहुत ही अच्छा जर्नी रहा। इनिशियली जैसे ही हमारा पोजीशन मिला तो वो मेजरमेंट लेने को आए एंड ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग्स दे वर आस्किंग। इनिशियली हमें लगा कि इतना मत पूछो, आप अपने हिसाब से बनाओ, बट देवर लाइक के नहीं, जिसको रहना है, जिसको जो कन्वीनियंस चाहिए हम लोग मेक टू ऑर्डर बनाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी का भी किचन आपको पसंद आया और आप यहाँ पे लगा दो। एज अ वेजिटेरियन हमें कुछ प्रेफरेंसेस चाहिए कि भाई के स्टोरेज होना चाहिए और कुछ ओवर एंड अबव भी जो भी इनके साथ मतलब हम लोगों ने शेयर किया। जैसे कि किचन के लिए आई डोंट थिंक कि वो लोग अप्लायंस में भी हमारी मदद करेंगे, लेकिन इन्होंने स्टार्ट टू एंड हमारी मदद की कि कौन सा अप्लायंस ट्रेंडिंग है या ट्रेंडिंग नहीं भी है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है, अच्छा है फॉर अस। एंड माइन्यूट थिंग्स जैसे कि हमारा जो क्वाड्स का किचन प्लेटफॉर्म है, इट्स लाइक वाइट कलर। तो वी वर सो रिलक्टेंट कि नहीं, वाइट कलर तो लेना ही नहीं है बिकॉज वाइट कलर ख़राब हो जाएगा। बेसिकली 8 से 10 घंटा किचन चालू ही रहता है एज वी आर गुजराती। तो वो सुबह का नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ कि लंच में क्या बनाएंगे, लंच ख़त्म नहीं हुआ कि दोपहर की चाय। तो इट्स लाइक लेकिन उन्होंने हमको बोला कि नहीं भाई कि वाइट कॉर्ड्स का किचन लो, कलिंगा का। वी हैड बिन टू देयर एट भांडू और उन्होंने हम मतलब पूरा प्रोसीजर दिखाया, समझाया। एंड फिर हमको लगा कि नहीं इट्स गुड एक्चुअली। और क्लीनिंग प्रोसेस भी उन्होंने स्टार्ट टू एंड बोला कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट प्लेटफॉर्म लेंगे तो आपको पूरा दिन घिसाई ही करनी पड़ेगी। तो वी आर वेरी हैप्पी। जैसे कि स्टोरेज के जो भी डोर लेमिनेट्स हैं, तो वाइल सिलेक्टिंग देयर कि हमको लगा डार्क कलर का लें कि भाई हाथ लगेंगे तो गंदे हो जाएंगे, बट नहीं, जो भी है अच्छा फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश। और आफ्टर 1 ईयर, आई थिंक मोर देन अ ईयर, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि हर एक चीज़ पे ध्यान दिया है। जैसे कि क्वाड्स का टेबल टॉप महंगा है तो बजट भी देखना है साथ में। तो उन्होंने हमें एक मतलब सिरामिक टाइल्स के शॉप पे लेके गए कि मेनली वो मर्ज हो जाता है। एक्चुअली किचन प्लेटफॉर्म के पीछे जैसे कि टाइल्स हैं और नीचे कॉर्ड्स है, लेकिन जैसे कि अगर आपने वीडियो में देखा हो तो यू कांट फाइंड एनी डिफरेंस। जो बदौलत उनकी है कि भाई पैसे भी बच गए और सब ऐसा लग रहा है कि कॉर्ड्स फिनिश है। एंड बेसिकली ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें पता चली जो एज अ फीमेल हमको पता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमको समझाया कि नहीं भाई आप ये नहीं वो करो तो आपके लिए वो अच्छा है। हैंडलिंग मतलब हैंडल लेस, पूरे किचन में किधर भी हैंडल नहीं है, नहीं तो हैंडल ख़राब हो जाते हैं। बच्चे या मेड सर्वेंट को क्या है वो खींचते रहो, लेकिन बहुत ही अच्छा है। सिलेक्शन के टाइम पे जैसे कि क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन थे, लेकिन एज गाइडेड बाय दीपेश भाई के नहीं भाई आपको वो घर है, किचन है तो वो गंदा होने वाला है या बार बार हाथ लगेंगे। तो हम लोगों को ये सजेशन दिया कि एक्रेलिक पसंद करो विथ ये ग्लॉसी फिनिश, कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ट्राइड टेस्टेड है एंड रियली वी अप्रिशिएट
कि हम लोगों ने उनका सुना और ये लगवाया, तो अभी तक नो डाउट कुछ भी उसमें मतलब एजेस भी इतने शार्प कर्व के ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बच्चे भी अगर जाएं अंदर तो बहुत ही अच्छा और इफेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि गेस्ट हमारे घर पे आते हैं हमको तो भी अच्छा लगता है हाँ, देखने को और गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगता है, कारण कि वो मटेरियल इतना अच्छा है ना को दूर से शाइनिंग भी करता है और मेंटेन में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। बहुत सुंदर बनाया है, धन्यवाद है हमारे दीपेश भाई का। लाइकवाइज जैसे हार्डवेयर का देखा जाए तो एवरी डोर मतलब इज सॉफ्ट क्लोज, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे होता है कि ज़ीरो नॉइज़, वैसे हमारा किचन है। किचन में बनाने के टाइम आवाज़ आती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा ड्रॉअर खोलो तो एकदम सॉफ्टली खुलता है एंड सॉफ्ट क्लोज है। एंड द प्लस पॉइंट इज़ के ब्लम के जो हम लोगों ने मतलब इसमें सिलेक्ट किए हैं, जो इन्होंने बोला था, तो 15 साल की वारंटी है और वेट बैरिंग कैपेसिटी भी अच्छा है। जैसे कि किचन है तो सामान तो पूरा भरा ही पड़ा रहता है, बट स्टिल जितना भी सामान डालो या कुछ भी करो अब तक मतलब नथिंग वरी, या गुड एक्सपीरियंस। हमारा चिमनी और हॉब का बात करें तो ब्रांड है हैफले की और 4 बर्नर्स का लिया है हम लोगों ने, बट द साइज दे वर सजेस्टेड कि भाई अपना बर्तन कभी भी सब छोटे बर्तन तो नहीं आ सकते हैं, जैसे कि कुकर रखा या बड़ा दूध का टोप रखा, तो वो स्पेशियस है एंड स्पेशली ग्लास टॉप है तो इजी टू क्लीन है एंड चिमनी भी डकलेस है और उसमें कुछ भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, तो वो विदाउट एनी मतलब कोई भी हेडेक नहीं है टू क्लीनिंग पर्पस और बाकी भी। स्पेशली जो हॉब सिलेक्ट किया है हम लोगों ने हैफले का, तो जो साइज सिलेक्शन है और उसमें जो स्पेशियस है, चारों बर्नर है तो चारों एक साथ में यूज़फुल हो सकते हैं, बड़े बर्तन भी रह सकते हैं एंड स्पेशली उसमें एक फंक्शन है कि ज़्यादा हवा आ गई या अगर कुछ स्पिल हो गया तो वो बर्नर ऑटो ऑफ हो जाता है, मतलब वो बर्नर को गैस कनेक्शन नहीं आता है। तो कभी कभी बड़ी घटना होने से बच जाते हैं कि ध्यान नहीं रहा और ऐसा हो गया कि बर्नर चालू है लेकिन हवा की वजह से बंद हो गया है, तो वो सेफ्टी है उसमें एक। और हॉब के ऊपर जो ग्लास है तो सफाई करने में इतना अच्छा होता है ना कि गीले कपड़े से पोंछ लो तो एकदम सफाई हो जाती है, और जो समझो कुछ गिर भी गया तो अंदर नहीं जाता है, ऊपर ही रह जाता है, तो तुरंत सफाई हो जाती है और एजेस एकदम मतलब लगता नहीं है कोई भी एज। और बहुत हमको तो बहुत अच्छा लगता है, वापरने में भी बहुत तकलीफ नहीं होती है कुछ भी। जैसे कि हम लोगों ने हैफले का एक प्रोडक्ट लिया है, इट्स अ कॉम्बी प्रोडक्ट, मतलब माइक्रोवेव ओवन ओटीजी सबके फंक्शंस है इसमें ऑल टुगेदर। लाइकवाइज के सब एक साथ में तो नहीं यूज़ करने वाले हैं एंड स्पेस के हिसाब से भी अलग अलग मशीन्स लो तो इतना स्पेस वेस्ट जाएगा, बट वी आर यूजिंग इट एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक अ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, ऐसे लगता है कि सीधा किसी होटल से आया है, वैसे इसमें विद इन 7 to 8 मिनट्स में हो जाता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें हम लोग कुकीज़ तो रेगुलरली बनाते हैं, तो वी आर हैप्पी दैट वी हैव बाय दिस प्रोडक्ट और घर में ये होटल का मतलब फील आता है। हाँ, एंड वन मोर थिंग टू ऐड, जैसे कि रोलर शटर है हमारे यहाँ किचन में, इट्स ब्लैक कलर, बाकी जैसे अलग फिनिश के हैं और लाइटर शेड है, तो ये एक हाईलाइटर हो जाता है हमारे किचन में, बट वेरी इजी टू ऑपरेट। और जैसे और ये ग्लास का शटर है, और जैसे कि अगर सिर्फ शेल्फ की तरह इसको खोलें तो वो स्पेस हो जाता है, तो ये सीधा रोलर शीटर ऊपर किया और अपना बेसिकली हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं सारे हमारे, जैसे कि मिक्सचर हुआ, ग्राइंडर, ये अपना जूसर और ग्रिल करने का, सैंडविच टोस्टर, एवरीथिंग वी केप्ट देयर, तो इजी टू ऑपरेट है एंड बहुत अच्छा फंक्शन है इसका। डिश वॉशर वी हैव सिलेक्टेड फॉर हैफले का जो मैक्सिमम डिश साइज का था, बट वी आर यूजिंग इट एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड बेसिकली नहीं तो फॉर एग्जांपल मेड को रखो एंड वो कंटिन्यूअस उसका टैप चालू रहता है, वो बर्तन अगर घिसेगी भी देन ड्रेन आउट के लिए, बट ये वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम होता है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स लाइक ब्लेसिंग कि घर पे अगर गेस्ट आए हैं तो नो वरीज, मेड नहीं आएगी तो चलेगा, वी पुट एवरीथिंग इन दैट एंड मैक्सिमम 80% यूटेंसिल्स आजकल ऐसे ही हैं कि जो डिश वॉशर में जाते हैं, तो मम्मी को भी चिंता नहीं और बर्तन भी बहुत अच्छे निकलते हैं, एकदम साफ हो जाते हैं, गर्मा गर्म निकलते हैं, ऐसे लगता है जैसे होटल के बर्तन में खाना खा रहे हैं,
बहुत अच्छा है। फ्रिज रेफ्रिजरेटर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलक्स का ही लिया है। बेसिकली हमें जो भी फंक्शंस चाहिए थे, वी फाइंड के भाई इलेक्ट्रोलक्स में सारे वो फंक्शंस हैं। फ्रेंकली जो स्पेस है, नहीं तो कभी भी अगर 4 डोर फ्रिज लिया तो वो बीच में वर्टिकल पार्टीशन भी आता है, तो उसमें स्टोरेज बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऊपर के जो 2 डोर हैं वो वर्टिकली बाहर से खुलते हैं, लेकिन अंदर हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही लेयर है, ऐसे एक पर। तो कुछ भी बड़ा अगर यूटेंसिल है या ट्रे है, बेकिंग ट्रे, जैसे कि हम लोगों बेकिंग का भी शौक है, तो वो बेकिंग ट्रे आराम से उसमें आ जाती है। और इसमें फंक्शन है जैसे कि फूड का, एक फूड का अगर कोई मतलब स्मेल है तो वो दूसरे को नहीं जाता है। इसमें वाटर का जो ठंडा पानी, बर्फ, क्रश, आइस क्यूब्स, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, लाइक कि हमें अलग अलग से कुछ बर्फ जमाओ, ये कोई मतलब ही नहीं है कि सिर्फ बटन प्रेस करो और क्रश आ जाता है अगर कुछ बनाना है तो। एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ये 4 डोर का है, और एक जो है कंपार्टमेंट नीचे का, तो इट्स कन्वर्टेबल, उसको आप फ्रिज भी कर सकते हैं और डीप फ्रीजर भी, एज पर योर मतलब कन्वीनियंस। या आपको जो भी, फॉर एग्जांपल ज़्यादा मेहमान है, ज़्यादा आपको फ्रिज में कुछ आइसक्रीम या कुछ रखना है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो फ्रिज में, तो वो आप स्टोरेज की तरह वो भी काम आ सकता है। एंड ओवरऑल इसमें हीट लेवल ज़्यादा नहीं है कि हीट मोर और लेस, नहीं तो बाकी के जो भी फ्रिज हम लोग ने मार्केट में सर्वे किया था, बिकॉज वाइल बुकिंग दिस, तो हम लोगों ने बाकी के भी प्रोडक्ट्स देखे थे, तो इसमें हीट लेवल बहुत कम है, यूज़र फ्रेंडली है, और हाइट भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा है कि बहुत ऊपर भी नहीं जाना पड़ता है कि भाई कौन ऊपर से कोई निकाल के दो। तो इट्स यूज़र फ्रेंडली और बहुत अच्छा इसका रिव्यू है। फॉर इलेक्ट्रोलक्स फ्रिज, लास्ट नॉट बट द लिस्ट, उसका कलर फिनिश भी बहुत अच्छा है। एंड फ्रेंकली हमारे जो किचन के बाकी का लेमिनेट का जो कलर टोन है उससे एकदम मर्ज हो जाता है। एंड ईजी टू क्लीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रिज पूरे दिन में ऑपरेट होता है, बट इट्स वेरी गुड। लाइक इट्स लाइक अ 4 डोर, तो थोड़ा बल्कि लगना चाहिए बट लगता नहीं है ड्यू टू इट्स कलर, और पूरा मर्ज हो जाता है किचन के कलर के साथ। ईजी टू क्लीन है, क्लीनिंग सरस થઈ रहता। इलेक्ट्रोलक्स का वॉशर एंड ड्रायर हम लोगों ने दोनों अलग अलग लिया, बिकॉज हमें एक कंसर्न था कि 100% ड्राई होने चाहिए हमारे क्लोथ्स। जैसे कि वी हैव नो प्रोविजन कि बाहर कपड़े सुखाना, स्ट्रिक्टली इट्स नॉट अलाउड, बट वी आर हैप्पी कि उसमें कम से कम समय में कपड़े अच्छे से सूख रहे हैं। एंड अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो ही रिंकल्स मतलब वो श्रिंक हो जाते हैं, दैट्स इट। बट शॉर्टर टाइम के लिए भी इसमें एक ऑप्शन है, दैट्स वाई वी हैव सिलेक्टेड दिस, कि वॉशर में भी अगर 15 मिनट का एक साइकिल है कि अगर आपको सिर्फ थोड़ा कहाँ पे जाके आए और वॉश करना है, जिम के कपड़े हैं, तो 15 मिनट्स का साइकिल। एंड लाइकवाइज ड्रायर में भी 10 मिनट्स का है कि आपको कपड़े धोने नहीं है, सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है या ऐसा कुछ, तो वांटेड टू ड्राई, तो 10 मिनट्स का वो साइकिल है। एंड इट्स वी आर हैप्पी कि वो शॉर्टर साइकिल है, इसके लिए हम लोगों ने मे भी पसंद किया है उसको, क्योंकि नहीं तो वो 1-2 घंटा वो साइकिल चलता ही रहता, एंड अननेसेसरी वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई। एंड वी आर हैप्पी कि अच्छे कपड़े धुल रहे हैं एंड एवरीथिंग। हमने जो किचन बनाया है बेलेंजा वालों के पास से, वो किचन हमको देखने में भी बहुत अच्छा है, वापरने में भी हमको बहुत सहूलियत हो रही है। हमको लगता है कि बहुत ही हमको म्हणजे आनंद आता है, किचन में जाते हैं तो काम करने की भी खुशी होती है, और देखने को तो बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ, देखने वाले आजू बाजू वाले सब लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे यहाँ आते हैं तो सब वो किचन को ही ज़्यादा पसंद करते हैं कि किसके पास से बनाया, लेकिन हमारा किचन इतना अच्छा लगता है ना, तो वो लोग दूसरे 2-4 लोगों को भी भेजते हैं कि आप इनका किचन देख के आओ, बाद में आप आपके घर में काम कराना। हमको बहुत खुशी है। हाँ, धन्यवाद है इन लोगों को जिन्होंने हमारा किचन बनाया, उनको, बेलेंजा वालों को। यस यस, दीपेश भाई एंड हिज टीम ओवरऑल ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि पेटी थिंग्स है, दिन में 10 बार हम लोग फोन करेंगे, इसका क्या करना है, इसका कैसे करना है, तो दे आर ऑलवेज, अगर इनका फ़ोन अगर नॉट रीचेबल है, और जैसे इनको समझ में आएगा कि भाई किसी का फ़ोन आके गया, तो तुरंत कनेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर अ ईयर और सो हम लोग यूज़ करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर ब्लेस्ड कि बहुत अच्छे से, क्योंकि किचन भले पूरा घर समझो, हमारा टोटल कारपेट एरिया इज़ 1500 अराउंड, और किचन शायद 300 फुट का होगा, बट वी आर हैप्पी विद दैट
एंड कभी कभी हमारे पास 24/7 मेड है, लेकिन ऐसा लगता है अगर वो नहीं है तो हट मैं काम करती हूँ, तो वी फील लाइक दैट कि वो फीलिंग आती है कि भाई नहीं भाई, खुद का घर है, खुद का किचन है, अच्छे से सजाया है। एंड द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, दीपेश भाई उनकी टीम का, कभी भी फ़ोन करो दे आर ऑलवेज स्माइलिंग फेस से वो मतलब रिप्लाई भी देंगे। एंड विदाउट एनी, अगर उनके वो मतलब लुकआउट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अप्लायंस लेना उनका काम नहीं है, कोई भी मॉड्यूलर किचन बनाएगा तो वो किचन के लिए ही दिमाग लगाएगा, वो किचन का ही सब बोलेंगे। लेकिन किचन का काम करने से पहले अप्लायंस कौन सा लेना चाहिए, उसके लिए ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग, जैसे कि हर एक मेजरमेंट लेना, 1 इंच का भी जगह किधर भी वेस्ट नहीं गया है, एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। ऐसे लगता है कि जैसे मर्ज हो गया है पूरे अप्लायंस और किचन। नहीं तो मेनी ऑफ टाइम्स किसी किसी के घर में ऐसा लगता है कि वो स्टैक कर दिया है किसी के ऊपर क्या। तो ये इनबिल्ट है, जैसे कि अवन, अपना पूरा पूरा का kitchen पूरा एकदम। डिश वॉशर मर्ज हो गया है एक दूसरे में। बाहर से किसी को भी समझता नहीं है, किसी को ऐसा लगता है कि शायद किचन वालों ने ये अपने प्रोडक्ट दिए हैं क्या, बट वी आर टेलिंग देम नहीं नहीं, उनका सजेशन है, इनपुट्स है, बट ये ब्रांड अलग है। एंड स्पेशली मेरे सन का एक इच्छा था कि आइलैंड किचन करना है, बिकॉज घर होता है तो सबके इनपुट्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ अलग अलग मतलब ख्वाब होते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बट फॉर आइलैंड किचन ऐसा था कि वी हैव टू रिमूव द स्टाइल्स, मतलब फ्लोरिंग चेंज करना पड़ेगा। बट दीपेश भाई ने बोला कि आइलैंड किचन भी बन जाएगा लेकिन आपको फ्लोरिंग को टच भी नहीं करना पड़ेगा, और ओपन किचन का कॉन्सेप्ट था। तो इट्स लाइक किचन होता है तो बहुत सारा मेस कभी ना कभी तो होता ही है, भले रोज नहीं होगा। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि एक ब्रेकफास्ट बार जैसा, कि वो किचन टॉप से थोड़ा हाइटेड भी हो, कि किचन का जो भी मतलब अगर कुछ मेस है टॉप पे तो वो दिखे नहीं, एंड ब्रेकफास्ट टेबल लाइक कि अगर कोई 1-2 जन है तो आराम से बैठ के दोनों जन यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे कि फुल्का रोटी सामने किचन में गरम बन रहा है और यहाँ पे आया तो गरम खाया। तो माई हस्बैंड तेजस इज ऑल्सो एंजॉइंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही ओनली सिट्स देयर कि भाई कि हाँ भाई ये ब्रेकफास्ट बार इतना अच्छा टेबल बनाया है तो यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया जाए। तो माई सन इज ऑल्सो हैप्पी कि उसको आइलैंड किचन का इच्छा था। सो गॉड ब्लेस देम, वो ऐसे ही मतलब प्रॉस्परस हों और बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े सारे उनके क्लाइंट्स हों। थैंक यू सो मच, वी हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद देम।